हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजू फॉर टेक। और आप जानते हो ये हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर से, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो, उसके बाद हम लोग देखेंगे पूना पैक्ट के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो आज का है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आईएनसी पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको पता है फर्स्ट आरटीसी में तो कांग्रेस के सदस्य नहीं जा पाए थे, मतलब कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे सब कहाँ थे, जेल में थे। ठीक है। और जो पहली बार हुआ था, मतलब पहली बार जो कांग्रेस रिप्रेजेंट करने गई थी वो गई थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। ठीक है, जिस टाइम पे क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था और इरविन ने क्या किया था, गांधी जी को एक तरीके से मनाया था कि वो पार्टिसिपेट करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। हालांकि क्या हुआ था, ये राउंड टेबल भी क्या रही थी, मतलब एक तरीके से कोई इसका रिजल्ट या कंक्लूजन नहीं आया था और गांधी जी फिर वापस आ गए थे और एक तरीके से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कैसी रही थी, एक अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है। On which issue did the second round table conference fail? तो second round table conference fail क्यों हुई थी? तो जैसे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1931 में हुई थी, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब एक तरीके से कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था, पूरी कांग्रेस को। ठीक है। वो फेल इसलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे कम्युनल मैटर्स चल रहा था। ठीक है, जिसमें क्या था, दलित लीडर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। ठीक है, जो डिफरेंट क्लासेस होती हैं उनके लिए, और गांधी जी क्या कर रहे थे, इसको मना कर रहे थे। मतलब बी आर अम्बेडकर क्या चाहते थे, बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि जो दलित होते हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स देना चाहिए। ठीक है। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, और जिस वजह से क्या हुआ था, ये जो आपके पास था ये क्या रहा, फेल रहा। तो क्यों फेल रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, कम्युनल डेलीगेशंस की वजह से क्या हो गया, ये सेकेंड राउंड टेबल भी क्या रही, कॉन्फ्रेंस फेल हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल द थ्री आरटीसी। तो तीनों आरटीसी हैं वो कौन से हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये इकलौते ऐसे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किया था, पार्टिसिपेट किया था। कई बार क्वेश्चन आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आरटीसी वाज रिप्रेजेंटेड बाय आईएनसी। तो जैसा आपको पता है जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वही क्या करी थी, पार्टिसिपेट करी गई थी किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। और कांग्रेस में भी जो गांधी जी थे उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है या फिर सारी सही है। सबसे पहला है, द फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर बी आर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है। तो जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की गई थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। ठीक है। ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ये शुरू से ही इनका एक ही कह सकते हैं, शुरू से लेके मतलब जितनी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो इसी बात पे अड़े हुए थे। इन द पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड, ठीक है, डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज पर। तो जब पूना पैक्ट साइन किया गया था, ठीक है, गांधी जी द्वारा और बी आर अम्बेडकर द्वारा, तो उस टाइम पे क्या था, कुछ स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए थे। ठीक है, ये जो डिमांड कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक है, तो लोकल बॉडीज और सिविल सर्विसेज में क्या हो रहा था, यहाँ पे गांधी जी ने दिया था। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बस कांग्रेस सिर्फ एक ही बार गई थी, सेकंड टाइम गई थी, क्योंकि थर्ड में भी नहीं गई थी। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ठीक है। तो पूना पैक्ट में क्या होता है, कांग्रेस ने क्या किया था, एक तरीके से मतलब कांग्रेस कह सकते हैं, गांधी जी ने क्या किया था, एग्री किया था कि वो कुछ रिप्रेजेंटेशन देंगे जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको लोकल बॉडीज और सिविल सर्विसेज में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Who among of the following issued the communal award? अब जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहाँ पे बात किसकी कर रहे थे, कम्युनल कह सकते हैं कि अलग इलेक्टोरेट वोट चाहते थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मुस्लिम भी अपना अलग वोट चाहती थी, इसी तरीके से सिक्स भी अपना क्या चाहते थे, अलग वोट चाहते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक ऐसी चीज हो रही थी कि जो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया ऑलरेडी रिलीजन के नाम पे बटा हुआ है, अब वो हिंदू भी आपस में धर्म उसके कास्ट के नाम पे बट जाए, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे।
और ये जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था, ठीक है, जो कम्युनल अवार्ड जो दिया गया था वो किसने दिया था? रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया था। ठीक है, रैमसे कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया था। और कब किया था ये? 1932 में। कब किया था? 1932 में। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ? मतलब आमरण अनशन पहली बार गांधी जी ने कब किया था? ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तो आपको पता है कि जो कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा था उसके अगेंस्ट, है ना, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? इस तरीके का फास्ट रखा था। ठीक, लेकिन क्या हुआ था, ये जो फास्ट टूटा था वो कब टूटा था? जब क्या हुआ था, पूना पैक्ट साइन किया गया था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। तब फाइनली जाके गांधी जी ने क्या किया था, अपना ये फास्ट तोड़ा था। तब पूना पैक्ट वॉज कंसर्न्ड विद, तो पूना पैक्ट किस लिए किया गया था? तो ये तो आप लोग जानते हो कि जो पूना पैक्ट था वो जो डिप्रेस क्लासेस थी, ठीक है, उनको अलग से कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड किया गया था, है ना। जैसे आप लोग जानते हो, ठीक है, कि जो कम्युनल अवार्ड में था वो 71 सीट्स प्रोवाइड करी जा रही थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, वो 71 से 148 कर दिया एज पर पूना पैक्ट अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, 18% जो सीट्स थी वो क्या कर दी, रिजर्व कर दी, किसके लिए? डिप्रेस क्लासेस के लिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। तो दो चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई गांधी जी के द्वारा। तो डिप्रेस क्लासेस के लिए मेनली क्या था, पूना पैक्ट आपका कह सकते हैं कंसर्न था, है ना। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच इज ट्रू, तो आपको बताना है कि पूना पैक्ट के रिलेटेड क्या चीज ट्रू है। द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड। पहला क्या है, जो पूना पैक्ट है, बिल्कुल सही बात है, जो कम्युनल अवार्ड दिया जा रहा था वो इसलिए दिया जा रहा था, लेकिन पूना पैक्ट की वजह से क्या हुआ, जो कम्युनल अवार्ड का जो पर्पस था वो क्या हो गया, एक तरीके से डिफीट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इट पेव द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबलीज फॉर एससी एंड एसटी पीपल। बिल्कुल ठीक बात है। एससी और एसटी पीपल क्या थे, डिप्रेस क्लासेस में आते थे। ठीक है, तो इनको क्या किया था, एक अलग से स्पेशल प्रोविजंस के तहत रिजर्वेशन दिया गया था पार्लियामेंट में, मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और स्टेट असेंबली मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर में। ठीक है, तो दोनों ही सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी हैड अ पैक्ट कॉल्ड, तो क्या है ये आपके पास, ये तो आपको पता ही है कि इसका आंसर तो क्या है आपके पास, पूना पैक्ट कहलाता है। कब हुआ था ये पूना पैक्ट? ठीक है, तो ये तो आपको पता है 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, और कहाँ हुआ था, ये तो जेल में ही हुआ था। और कौन सी जेल थी, वो यरवाड़ा जेल थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। Which of the following did not sign on the historical Pune Pact of 1932? तो 1932 का जो पूना पैक्ट था उसमें से किस पर्सनैलिटी ने साइन नहीं किया था? ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालचारी और एम के गांधी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो तो आपको थोड़ा सा हैरान होगा कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने पूना पैक्ट पे साइन नहीं किया था। ठीक है, साइन नहीं किया था। ठीक, क्योंकि राजगोपालचारी ने क्या किया था, कह सकते हैं कि राजगोपालचारी ने एक तरीके से गांधी जी की तरफ से क्या किया गया था, यहाँ पे साइन किया गया। मतलब इतने कमजोर हो गए थे उस टाइम पे गांधी जी कि वो साइन भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब इतनी बुरी हालत हो गई थी उनकी उस फास्ट से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर पूना पैक्ट ऑफ 1932 हरिजन सेवक संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड, इस प्रेसिडेंट वॉज, तो क्या हुआ था, गांधी जी ने जब ये पैक्ट साइन हुआ 1932 वाला, तो उस टाइम गांधी जी ने क्या किया, मतलब पूरी तरीके से वो क्या हो गए कि एक्टिव हो गए, किसके 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 साथ, मतलब ये जो डिप्रेस क्लासेस थे उनको क्या बोलते थे, हरिजन बोलते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक सोसाइटी बनाई, या कह सकता हूँ एक ऐसी क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि एक तरीके से उन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम था हरिजन सेवक संघ। और उसका जो मेन था कि जो इस समाज के थे, जो हरिजन बोलते थे, ये उनका अपलिफ्टमेंट करना था, यही उनका क्या था, बाद में फिर पूरा पर्पस भी रहा था। 1934 में उन्होंने पॉलिटिक्स से पूरी तरीके से रिजाइन कर दिया था। तो उस टाइम पे पूछा जा रहा है कि उस हरिजन सेवक संघ जो बनाई गई थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको शायद थोड़ा आइडिया हो, जो घनश्याम दास बिरला थे, जीडी बिरला, ये कौन थे, इनके प्रेसिडेंट थे, मतलब कौन सी के, हरिजन सेवक संघ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा बनाई गई थी, तो पता ही है आपको, महात्मा गांधी जी ने बनाई थी। ठीक है, पहला क्या नाम था इसका, वही था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। डिप्रेस्ड क्लास लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, इसकी बात की जा रही है डिप्रेस्ड क्लास लीग की। तो डिप्रेस्ड क्लास लीग तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। ठीक है, लेकिन जो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ठीक है, ये क्या था, ये डिप्रेस्ड क्लास लीग का दूसरा ही नाम था। ठीक, या फिर कह सकते हैं उसी को ही मॉडिफाई करके, या हाँ कह सकते हैं कि जो डिप्रेस क्लास लीग है क्या है, बी आर अम्बेडकर ने ही बनाई थी। ठीक है, और गांधी जी की क्या थी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग थी। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन 1934। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, जो 1934 में क्या हुई थी, फाउंड की गई थी। तो उसका जो फाउंडर थे, है ना, उस पार्टी के फाउंडर थे, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम क्या था, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो लीडर्स थे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में। तो उनसे यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। तो नाम तो क्या है, बेसिकली जयप्रकाश नारायण, जिनको आप जेपी नारायण से भी जानते हो, और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण, और भी यहाँ पे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट थे लोग, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन में एज पर हमें जो नाम मिले हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है, जेपी नारायण और आचार्य नरेंद्र देव इसका आंसर है। अब लोक नायक किसको बोलते हैं, तो आप लोग इस नाम से काफ़ी मतलब कह सकता हूँ कि आपको पता होगा इसके बारे में। तो जयप्रकाश नारायण थे, इनको क्या बोला जाता था, लोक नायक बोला जाता था। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि एक तरीके से सीक्रेटली, जब बड़े बड़े लीडर क्या हो गए थे, जेल में डाल दिए गए थे, तो उस टाइम पे इनको क्या इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, और इनको बाद में मरने के उपरांत भी क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है ना, ये भी ध्यान रख सकते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस आईएनसी हैड नॉट ऑब्टेन अ फुल मेजोरिटी इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन हेल्ड इन 1937। 1937 में कौन सी जगह पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिली थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हो क्या, तो इसका आंसर क्या है आपके पास, जो पंजाब रीजन है, पंजाब रीजन में क्या हुआ था, यहाँ पे आईएनसी जीत नहीं पाई थी। पंजाब में आईएनसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था जब 1937 में हुआ था। ठीक है, और टोटल 6 प्रोविंस ऐसी थी जहाँ पे आईएनसी को पूर्ण बहुमत मिला था। मद्रास हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, और सेंट्रल प्रोविंस हो गया है, और आपके पास क्या, यूनाइटेड प्रोविंस और उड़ीसा। ये 6 टोटल ऐसी थी यहाँ पे क्या मिला था इनको 1937 में बहुमत मिली थी। ठीक है, द प्रोविंस वेयर आईएनसी डिड नॉट फॉर्म इट्स मिनिस्ट्री जनरल इलेक्शन ऑफ 1937। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्रोविंस में जहाँ पे आईएनसी कांग्रेस मतलब अपनी मिनिस्ट्री नहीं बना पाई थी, तो इसका आंसर है बंगाल में। तो बंगाल में क्या हुआ था, यहाँ पे ये लोग नहीं बना पाए थे। तो ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 6 जगह ही क्या हुई थी, 6 स्टेट में ये लोग मेजोरिटी ले पाए थे। The tenure of the Congress ministries formed in the election of 1937 after the Act of 1935। ठीक है, 1937 में जो आपके पास जो टेन्योर हुआ करता था, वो कितने यहाँ पे मंथ दे रखे हैं ना, कितने महीने का होता था, तो उस टाइम पे 28 महीने का क्या रहता था, टेन्योर रहता था। Who of the following was entrusted with the finance portfolio in the ministry formed in UP आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। तो 1937 के मतलब जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे जो फाइनेंस पोर्टफोलियो दिया गया था, ठीक है, ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि जिस मतलब जो 6 स्टेट्स का जो नाम मैं बता रहा था, ठीक है, कहाँ कहाँ उन्होंने मतलब जीत हासिल की थी, जहाँ पे मेजोरिटी बनी थी। तो मैंने आपको बताया एक मद्रास में, फिर मैंने आपको बोला बिहार में, फिर मैंने आपको बोला उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया यूनाइटेड प्रोविंस, और फिर मैंने आपको बताया उड़ीसा। ठीक है, तो मद्रास हो गया, सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा, बॉम्बे। ठीक है, तो ये 6 थी जिन पर क्या किया था यहाँ पे पूरी मेजोरिटी हासिल की थी। ठीक है, तो
हमारे आज के 20 क्वेश्चन भी इतने ही, ठीक है। तो डेली 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो कुछ इशू आता है कि जिस वजह से रेगुलर वीडियोस नहीं आ पाते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि आप तक चीज़ें पहुंचाई जाएं। तो ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके एग्जाम के लिए चीज़ें फुल रहे। तो एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू।